हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है सेल। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में और काफ़ी सारे टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। हमारे पास जो हमारे चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है वैक्यूल। उससे पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने देखा है सेल के बारे में, सेल क्या होती है, क्यों हम सेल को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कह रहे हैं। यानी कि हमने क्या कहा था, सेल क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसका क्या रीज़न है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट हमने बात की थी कि सेल की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की। हमने कहा नॉन लिविंग जो सेल है उसकी खोज किसने की, लिविंग सेल है उसकी खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे सेल के ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि सेल के संगठन की, सेल किस चीज़ से यहाँ पे मिलके बना हुआ है। जीजीआईसी फागलपुरमा। चलिए अब आप में से मुझे ये बताइए, कोशिका के बारे में मुझे कौन बताएगा, कोई भी 2 पॉइंट 2 लाइन मुझे बताइए, कोशिका क्या होती है या कोशिका का क्या काम होता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मीनाक्षी है। ओके मीनाक्षी। अच्छा मीनाक्षी, ये बताइए आपने सेल के बारे में क्या अभी तक पढ़ा है, आप मुझे बताइए। हमारे जो शरीर का निर्माण हुआ है उसमें कोशिकाओं का प्रयोग हुआ है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ओके वेरी गुड। ये बताइए ने बहुत पता सारी किया था। कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका क्या नाम है। गुलनाज। अच्छा ठीक है। और बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, किसे पता है। चलिए सबसे पहले आप ये लिख देते हैं जो आपने मुझे अभी बताया है। आपने कहा है बहुत सारी कोशिका मिलके ऊतक बनाते हैं। अब हमने कहा बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे, कौन मुझे बताएगा। बहुत सारे ऊतक मिलके मैम कोशिकाएं बनाएंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, आपने मुझे बताया है बहुत सारी कोशिका मिलके ऊतक बना रहे हैं। बहुत सारे ऊतक मिलके आपने क्या बोला, बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे। किसी को पता है तो हाथ खड़े कीजिए वरना मैं आपको बताऊंगी। मैम नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। चलिए बैठिए दोनों बच्चे, आपने अच्छा आंसर किया है, इसका मतलब आपको सेल के बारे में पता है। तो बहुत सारे थैंक यू मैम। ऊतक मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आप में से कौन बच्चा मुझे ये बताएगा अंग तंत्र क्या होता है, किसी को पता है। जीजीआईसी फागलपुर में। अंग तंत्र हमारे मतलब शरीर का निर्माण होता है अंग तंत्र से, मतलब हाँ, आप हमारे किसी शरीर एक का, अंग तंत्र का नाम मुझे बता सकते हैं। जैसे आईज हो गई, लिप्स हो गए और हाथ, ठीक है, ये हमारे लेग। क्या हो गए हैं, अंग हो गए हैं। अंग तंत्र का क्या मतलब होता है, अंग तंत्र में एक से ज्यादा अंग शामिल होंगे जो मिल करके एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट कार्य को कर रहे होंगे। अब आपको कुछ आइडिया यस आया मैम। अंग तंत्र के बारे में। अंग तंत्र में एक से ज्यादा अंग शामिल हैं जो सब मिल करके एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अंग तंत्र का क्या एग्जाम्पल है, किसी को पता है। मैम मानव शरीर। मानव शरीर। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी कोशिका मिलके ऊतक बना रही हैं, बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बना रहे हैं, बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र बना रहे हैं, बहुत सारे अंग तंत्र मिलके शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अब आपको आइडिया आया अंग तंत्र में क्या एग्जाम्पल होंगे। चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था पाचन तंत्र के बारे में। मैम पाचन तंत्र, मैम जो हमारे मतलब शरीर में जो मेन जो पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा, मैम हाँ अंदर के उसके अंदर जो शरीर में, मैम हार्ट, मैम किडनीज और मैम डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक मैम है, एक्सेट्रा। वेरी गुड। चलिए बैठिए, बहुत अच्छे। तो आपने क्या कहा, अंग तंत्र में थैंक यू क्या मैम। क्या एग्जाम्पल आएंगे, हमने कहा पाचन तंत्र। अब आप में से मुझे ये बताइए पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अंग तंत्र में पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है,
यानी कि पाचन तंत्र में क्या होंगे, बहुत सारे अंग शामिल होते हैं और वो सारे अंग मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, पाचन का काम कर रहे हैं। तो जो बहुत सारे अंग मिलकर के एक ही काम करते हैं उसे हम तंत्र का नाम दे देते हैं। इसका मतलब उस तंत्र में बहुत सारे अंग होंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास पाचन तंत्र आया है। अब आप मुझे ये बताइए पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कौन मुझे बताएगा। आपने क्लास 7th में पढ़ा है, हमारे पास एक चैप्टर आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें हमने पढ़ा है, कौन मुझे बताएगा। चलिए माइक लीजिए अपना। पाचन तंत्र में मैम मैम आते आती हैं। आते आती हैं, ओके। मैम लिवर होता है और लीवर होता है, ठीक है। और किसी को बताना है, किसको पता है सारे जो पाचक अंग हैं उनके नाम किसे पता है। ठीक है, जीआईसी मवानी दावा, आप में से मुझे कौन बताएगा। माइक लीजिए और मुझे बताइए जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं यानी कि पाचक अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन मुझे बताएगा। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो पाचन के बारे में आपने पढ़ा है, पाचन तंत्र के बारे में आपने पढ़ा है। किसी को नहीं पता, ये क्लास 7 का टॉपिक है, 7th में आपने पढ़ा होगा पाचन के बारे में। बच्चे माइक लीजिए, मुझे बताइए एटलीस्ट आपको एक या दो ऑर्गन के नाम तो आते ही होंगे। पाचन किस प्रकार से हो रहा है, कहाँ पे पाचन हो रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। हर्षिता। अच्छा, अब ये बताइए आपको पाचन के बारे में कुछ पता है। नो मैम। अच्छा ठीक है, आप जब खाना खाती हैं तो खाना खाने में आप किन किन अंगों का यूज करती हैं, आपको कुछ पता है। आप खाना चबाती होंगी, आप खाना निगलती होंगी, बहुत सारे अंगों का यहाँ पे यूज हो रहा है। ये बताइए जब आप खाना चबाते हो तो कैसे चबाते हो। मैम दांत से। चबाते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि आप खाने के स्वाद को कैसे पहचानते हो। मैम जीभ से। जीभ से। अब जो खाना है वो गीला होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो खाना गीला हो जाता है जिससे हम उसे आसानी से चबा पाते हैं। कैसे गीला होता है। मैम सलाइवा से। सलाइवा से, ओके वेरी गुड। अब जब हम खाने को निगल लेते हैं तो भोजन कहाँ जाता है। मैम पेट में। पेट में जाता है, ठीक है। अब आपने मुझे ये क्यों कहा कि आपको पाचक अंगों के बारे में पता नहीं है। आपने मुझे बहुत सारे अंगों के नाम बताए हैं, आपने कहा है दांतों के नाम बताए हैं, आपने सलाइवा के बारे में बताया है, टंग के बारे में बताया है, आपने स्टमक के बारे में बताया है। ये सारे क्या होते हैं, पाचक अंग होते हैं, ठीक है। यस मैम। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, जो पाचक अंग हैं उनके नाम आपको याद करके लेके आने हैं। आपने देखना है सीक्वेंस वाइज, आप देखेंगे कि जो पाचक अंग हैं उनमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। और उससे बड़ी बात, आपको आंसर आता था तो आपने क्या करना है, माइक लेना है और आंसर देना है, ठीक है। चलिए बैठिए। यस मैम। तो अभी तक हमने क्या बात की है, जीजीआईसी भागलपुर में से कुछ बच्चों ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। उन्होंने हमें बताया कि क्या है, कोशिका से मिलकर ऊतक बन रहे हैं, ऊतकों से मिलके अंग बन रहे हैं, अंग से मिलके अंग तंत्र बन रहे हैं, अंग तंत्र से पूरा शरीर बनेगा। और अंग तंत्र के क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास है। हमने कहा पाचन तंत्र होता है, हमने कहा श्वसन तंत्र होता है, हमने कहा उत्सर्जन तंत्र होता है, ठीक है। ये सारे अंग हमारे पास आते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कोशिका की, और कोशिका के ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है वो किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है। अब आप मुझे ये बताइए, जो कोशिका है, जीआईसी मवानी दावा, आप मुझे ये बताइए जो कोशिका है वो किस किस चीज से मिलके बनी है, कौन मुझे बताएगा। किसको पता है, बताइए मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मनीषा धामी। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए जो सेल है, कोशिका है, वो किन किन चीजों से मिलके बनी है। प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, वेरी गुड, आपने कहा प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, ये बन गई है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसके बाद सेलुलोज। सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज ये क्या आती है, पूरी ऑर्गेनेलीज आ गई है, ठीक है। आप प्लांट सेल के बारे में बता रहे हैं, आप पादप कोशिका के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक है। सेलुलोज यहाँ पे आता है, और सेल वॉल। किसी को पता है। सेल वॉल, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे क्या बताया है, सेल वॉल के बारे में बताया है, यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में बताया है। अब आप मुझे, कौन बच्चा मुझे ये बताएगा
कि क्या अगर हम जंतु कोशिका के बारे में बात करते हैं तो क्या जंतु कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम पंकज सिंह। ठीक है पंकज। पंकज मुझे बताइए जो सेल वॉल है क्या वो जंतु कोशिका में पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? मैम नहीं पाए जाएंगे। वेरी गुड। अगर हम बात करें यहाँ पे जंतु कोशिका की तो जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। ठीक है, आपके पास डिफरेंस करने के लिए आता है। अब हमने सेल वॉल हटा दी तो अब ये क्या होगी, जंतु कोशिका होगी। ठीक है, चलिए पंकज अब मुझे ये बताइए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली है, उसका कार्य क्या होता है? अभी एक बच्चे ने हमें बताया कि ये प्लाज्मा झिल्ली है, तो प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम योगेश। योगेश। योगेश बताइए कि प्लाज्मा झिल्ली का क्या काम होता है? मैम जैसे मैम पर्यावरण के घटकों को अलग करना। पर्यावरण के घटकों को अलग करना, ये आप कह रहे हैं? कोशिका की सबसे योगेश? बाहरी परत होती है। हाँ, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, तो फिर इसके कार्य क्या होंगे? मैम जो कुछ पदार्थ जैसे CO2 अथवा O2 को अंदर झिल्ली के आर पार आज प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। ठीक है योगेश, देखिए आपका जो घर होगा, घर में हम बाउंड्री बनाते हैं, चार दीवारी हम बनाते हैं। यस मैम। अच्छा बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं योगेश? हम क्यों बनाते हैं अपने घर? पहले हमने घर बनाया और घर के चारों ओर हमने बाउंड्री कर दी है, चार दीवारी हमने बना दी है। क्यों बनाते हैं हम उन दीवारों को? क्या रीजन होगा? जिसे भी पता है वो बता सकता है योगेश के अलावा, क्यों हम चार दीवारी को बनाते हैं? जीजीआईसी भागलपुर में आपको आंसर देना है। मैम घर के बाहर जो हम बाउंड्री लगाते हैं मैम घर की सेफ्टी के लिए लगाते हैं। और मैम प्लाज्मा वेरी गुड। झिल्ली में मैम वो प्लांट जो होता है मतलब उनकी सुरक्षा के लिए मतलब काम करता है, कार्य करता है। बहुत अच्छा आंसर आपने किया है। ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जीजीआईसी भागलपुरमा के बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ये क्या करेगा? जो प्लाज्मा झिल्ली है, आपने कहा सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी कवरिंग है, तो जो काम हमारे घर में हमारी बाउंड्री कर रही है वही काम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। आपने सही कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 जो गैस है उनका विनिमय होता है, लेकिन उससे पहले भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या काम है? यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट हमने जब इसका गुण पढ़ा था तो हमने कहा था ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। सेलेक्टिवली परमेएबल का मतलब है कि ये सेलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर जाने देगी और सेलेक्टेड चीजों को ही सेल से बाहर आने देती है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं किसके? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है और हर एक ऑर्गेनेलीज का अलग अलग फंक्शन यहाँ पे होता है। और हमने इसी प्रकार से सारी ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, हमने गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल यानी कि रिक्तिकाएं। इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या चीजें हमने पढ़ी? हमने कहा प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स बोथ हैव वैक्यूल। सबसे पहले तो प्लांट्स और एनिमल दोनों ही सेल में वैक्यूल पाए जा रहे हैं जिन्हें हम रिक्तिकाएं कह रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है विच आर मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट। अब ये हमें पता है कि सारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हमारे पास है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि वो क्या होंगी? एक जो लेयर है, एक जो कवरिंग है उससे घिरी हुई होगी। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है दीज आर सॉलिड और लिक्विड फिल्ड स्टोरेज सैक। जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे सैक होता है और उसमें जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है वो भरा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि वैक्यूल क्या कर रहा है? यहाँ पे संग्रह करने का काम करता है, यानी कि स्टोरेज का काम यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट हमें बताया गया है इन एनिमल सेल दे आर लिटिल वेराज इन प्लांट सेल्स दे आर लार्जर। अब आपको ये अंतर पता चल गया है। जो वैक्यूल्स होते हैं, जो रिक्तिकाएं होती हैं, वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल की, यानी कि जंतु कोशिका की बात करें, उसमें छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्लांट सेल होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। कितने बड़े वैक्यूल्स होते हैं? अगर हम प्लांट सेल का डायग्राम यहाँ पे बनाएं, ये हमारे पास प्लांट सेल आती है और ये पूरा जो पार्ट आपको दिखाया जा रहा है ये है वैक्यूल। इतने बड़े बड़े वैक्यूल यहाँ पे पाए जाते हैं किसमें? पादप कोशिकाओं में। क्या काम है इन रिक्तिकाओं का, इन वैक्यूल्स का? ये संग्रह का कार्य करती हैं, स्टोरेज कर रही होंगी। अब क्या क्या ये संग्रह करती हैं, पढ़ लेते हैं आगे। प्लांट सेल हैव
sap filled vacuoles that give the cell turgidity and stiffness. Water, waste material and compounds including amino acids, carbohydrate, protein are all stored in these organelles. आपको बताया गया है क्या क्या चीजें यहाँ पे स्टोर हो रही होंगी, क्या क्या आपको बताया गया है। आपने देखा यहाँ पे पानी, वाटर होगा, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं यहाँ पे, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ पे होगा, कुछ कंपाउंड यहाँ पे होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड की हमने बात की है, हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की है, हमने प्रोटीन की बात की है। ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी, वैक्यूल्स में होंगी। तो आपको ये पता चल गया कि वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, क्या कर रहा है, ये स्टोरेज को कर रहा है, संग्रह कर रहा है, और किन चीजों का संग्रह कर रहा है ये भी आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट में बताया गया स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स सर्व अ वाइटल फंक्शन इन द एक्सक्लूजन ऑफ अ एक्सेस वाटर एंड सर्टेन वेस्ट फ्रॉम द सेल इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपको वैक्यूल्स के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले वैक्यूल्स दोनों में पाया जा रहा है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। आपको साइज का ध्यान रखना है कि किसमें बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, किसमें छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है, हमने कहा स्टोरेज, यानी कि ये क्या कर रहा है, संग्रह कर रहा है चीजों का। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है किन चीजों का संग्रह है यहाँ पे कर रहा है। ये बात क्लियर है। एक नया शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टर्जिडिटी। आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे, टर्जिडिटी। क्या होती है टर्जिडिटी? आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने किसी पौधे को पानी नहीं दिया, क्या होता है, उसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं। देखा आप सबने, हाँ आपने नोटिस किया होगा। अब क्या होता है, फिर उसी पौधे को जब आप पानी देते हो तो क्या होती है, जो पत्तियां होती हैं वो एकदम से फैल जाती हैं, फूल जाती हैं। क्या कहते हैं इसे, टर्जिडिटी कहते हैं। तो यही जो टर्जिडिटी है वो वैक्यूल्स प्रदान कर रहा है किसी पत्ती को, यानी कि जो पत्ती है वो पूरी अपनी शेप में है, पूरी क्या है, फूली हुई है, और उसे हम क्या कह रहे हैं, टर्जिडिटी कह रहे हैं। वैक्यूल्स के आपको एक और फंक्शन यहाँ पे मिल गया है। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब आप ये बताइए, जितनी भी ऑर्गेनेलीज यहाँ पे पाए जाते हैं सेल में, क्या आपको सबके फंक्शन याद हो गए हैं? GGIC पागलपुर में आप में से मुझे कौन बताएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्या फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? कौन मुझे बताएगा? हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था और दो प्रकार हमने पढ़े थे, SCR और RER। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार हमारे पास आते हैं और दोनों का फंक्शन क्या है यहाँ पे अलग अलग है। अब आपको करना क्या है, GGIC पागलपुर में आपको क्या करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आपको देख के आना है। साथ ही आप ये देखेंगे दो अलग अलग प्रकार हैं, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। एक यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है और एक यहाँ पे फैट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि एक क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा और एक फैट का निर्माण करेगा। अब आपको देखना ये है प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा और फैट का निर्माण यहाँ पे कौन करेगा। चलिए, तो क्लास आज हमने जो चैप्टर है उसे यहाँ पे कंप्लीट किया है। जो सेल चैप्टर है उसके सारे टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।